तो जैन मेरे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में कि हम मोलरता की गणना कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि हम मोलरता की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, मोलरता पता है ना? जब भी मोलरता आपसे कोई पूछे तो आपको ध्यान में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए 1 किलोग्राम विलायक। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा होगा बच्चों कि हमें 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन की मोलरता की गणना करनी है। मोलरता 1 किलोग्राम विलायक आपके ध्यान में आना चाहिए। अगर मैं आपको फॉर्मूले की बात करूं तो मोलरता को स्मॉल m से दिखाते हैं। स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोल, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, इसको बोलते हैं मोललता। तो विलेय के मोल और बटे में विलायक का द्रव्यमान किसमें बच्चों? किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें बच्चों? किलोग्राम में। लेकिन अगर ग्राम में दिया हुआ है तो बस यहाँ पर ऊपर 1000 कर देंगे। सवाल यहाँ पर ये है बच्चों कि जब आप सवाल देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई जो जल है वो 500 ग्राम है, यानी कि जल जो कि विलायक है इसकी मात्रा कितनी है बच्चों? 500 ग्राम है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया वही हमने लिख दिया। जो NaOH है वो 4 ग्राम है। तो NaOH मतलब आप विलेय कहेंगे ना इसे, यानी कि जो विलेय है यानी कि जो NaOH है इसकी मात्रा कितनी है बच्चों? इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा है 4 ग्राम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो दिया वो हमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में अगर होगा तो ऊपर 1000 लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। विलायक का द्रव्यमान तो मुझे पता है 500 ग्राम। विलेय का मोल मुझे नहीं पता है, तो विलेय का मोल पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो भार तो जो दिया है वही है विलेय का, यहाँ पे 4 ग्राम। अणुभार आपको m चाहिए होगा। ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ये अणुभार निकालने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी अणुभार का, मतलब मोल निकालने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी अणुभार का। तो मैं क्या करूंगा कि NaOH का अणुभार मैं यहाँ पर निकालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अणुभार। तो NaOH का अणुभार की मैं बात करूं तो यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का आपको पता है 23 होता है क्या परमाणु भार। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 6 1 7 3 10 होगा और 2 1 3 4 यानी कि 40 आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये विलायक की मात्रा, इसको आप संकेत में भी लिख सकते हैं। विलायक का भार है तो भार को W से, विलायक को A से दिखाते हैं। ठीक है, ये विलेय का भार है तो भार को W से और विलेय को B से दिखाते हैं। अणु भार को M से, और किसका अणु भार है? ये विलेय का अणु भार है तो A B से दिखाएंगे। ऐसे भी आप चाहें तो संकेत में दिखा सकते हैं, WB बराबर 4, WA बराबर 500 ग्राम, WMB बराबर 40 ग्राम। ठीक है, अब हमको विलेय चाहिए। किसका विलेय चाहिए? मतलब सॉरी, विलेय का मोल चाहिए। तो विलेय का मोल आप लिख लीजिए यहाँ पर, आप विलेय का मोल लिखिए यहाँ पर, या तो आप विलेय का मोल ऐसे लिख लीजिए या फिर विलेय का मोल को स्मॉल n से भी दिखाया जाता है। ठीक है, और विलायक के मोल को कैपिटल N से। n बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। किसका भार भाई? विलेय का अणुभार। किसका भार भाई? विलेय का भार। किसका अणुभार? विलेय का अणुभार। ठीक है ना? तो WB का मान कितना बच्चों? 4 है। ठीक है, और MB का मान कितना है? 40 है। घटाएंगे तो कितना बार आएगा? 1/10, 1/10 यहाँ पे आ गया बच्चों। ठीक है, 1/10 आ गया विलेय का मूल। ठीक है ना? अच्छा, अब आप फार्मूले का यूज यहाँ पे मेरे बच्चों आप कर सकते हैं। फार्मूले का जब आप यूज करेंगे तो मोलरता को m से दिखाते हैं, तो स्मॉल m बराबर विलेय के मोल यानी कि n इंटू ऊपर 1000 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो विलायक का द्रव्यमान है वो ग्राम में दिया हुआ है, बट विलायक का द्रव्यमान से मतलब क्या हुआ बच्चों? विलायक का द्रव्यमान से मतलब हुआ, आप यहाँ पे कह सकते हैं द्रव्यमान, यानी कि क्या मैं यहाँ पे कहूँ, भार है ना, W ऑफ विलायक A, WA किसमें? ग्राम में। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? मानों को यहाँ पर रखा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा मानों को। तो स्मॉल m बराबर n का मान कितना आया है? देखिए यहाँ पर 1/10 आया है, गुणे यहाँ पर आप लिखेंगे 1000 और बटे में WA का मान कितना है? देखिए जरा WA का मान कितना है? WA का मान है 500, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 500। ठीक है, 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, कितना आएगा? 1/5 आएगा। 1/5 में अगर आप मतलब 1 में 5 से अगर आप भाग देते हैं कितना आएगा? 0.2 आएगा। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे कि जो मोललता आया है वो आया 0.2 मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति ग्राम। बच्चों समझ आया आपको ना? ठीक है, ऐसे ही आप मोललता निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर ये सोचा बच्चों कि भाई हमें तो मोललता चाहिए, तो मोललता चाहिए तो विलेय का मोल पता होना चाहिए, नीचे विलायक का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो विलायक का द्रव्यमान तो दिया था 500 ग्राम, विलेय के मोल निकालने की जरूरत पड़ी। तब विलेय के मोल में भी हमको भार और अणु भार पता होना चाहिए। तो भार तो ठीक है, अणु भार हमने निकाल दिया 40, फिर उसके बाद मोल हमने निकाल दिया, मोल को उठाकर यहाँ पर रख दिया, हमने हल कर दिया, आंसर आ गया 0.2 मोल प्रति ग्राम। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं बच्चों।